हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे और जिस चीज़ का इतने समय से इंतज़ार हो रहा था, अब वो समय ख़त्म हो चुका है इंतज़ार का। और आरआरबी जे 2024 का जो नोटिफिकेशन है फाइनली आ चुका है। और आरआरबी जे ने, आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 7934 टोटल वैकेंसीज़ के ऊपर अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। एंड आई परफेक्टली बिलीव दैट आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन डेफिनेटली देख लिया होगा। जिस चीज़ का इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन ना देखा हो, उसकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की वो ना देखी हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। बट उस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो जो रेलवेज़ ने वैकेंसीज़ निकाली हैं, टोटल 21 जोन्स में वैकेंसीज़ निकाली हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपको किस जोन से फॉर्म को फिलअप करना है, किस जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और आपको कौन सा जोन प्रेफर करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को किस जोन में कितनी ब्रांच की कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस ब्रांच की कितनी वैकेंसीज़ हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं इलेक्ट्रिकल की, टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं मैकेनिकल के लिए, टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं सिविल के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इस बात का बिल्कुल क्लियर कट डिटेल्ड जो यहाँ पर वीडियो है मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में जो कंटेंट आप देखने वाले हैं उसको बनाने में पूरा दिन लग गया हमारी टीम को, ताकि हम बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसाइज सारे डेटा को इकट्ठा कर सके और आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। देखो, आप किस जोन से फॉर्म फिलअप करने वाले हो, उसके लिए दो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि भाई किस जोन में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उस ब्रांच की, जिस ब्रांच के आप हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई कौन सा जोन आपके घर के पास है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने घर के पास ही रहना पसंद करते हैं, तो आपको ये भी देख लेना होगा कि आपके घर के पास कौन सा जोन है। देखो, जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप यूपी में रह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि यूपी में रहने के बाद आप, मान लीजिए आप कहीं बनारस में रह रहे हो या कहीं पर भी रह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रयागराज में ही आपके जो जोन है वो आपके घर के पास होगा। ये जो स्टेट वाइज जोन्स हैं नहीं डिवाइडेड हैं, ये एरिया वाइज डिवाइडेड हैं। तो आप जिस भी सिटी में रह रहे हो बेटा, पहले आप चेक कर लेना कि आपका नियरेस्ट जोन कौन है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो आपके स्टेट का ही जोन आपके नियरेस्ट हो सकता है दूसरे स्टेट का जो जोन है या दूसरा जोन आपके नियरेस्ट हो। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप फिलअप करेगा। देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी जोन में बहुत ही कम सीट्स हैं तो स्टूडेंट्स उसको कम प्रेफर करते हैं, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने ये वाला टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी अपडेट है या इस सेशन की भी जो PDF है वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मीनू गुप्ता है और मैं मैकेनिकल में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को पढ़ाती हूं। तो जितने क्विजेज़ वगैरह हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी बात है या पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर के कोई भी बात है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देखो, टोटल 10 पोस्ट डिफाइन करी है रेलवेज़ ने। उन 10 पोस्ट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड सिविल वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते होगे केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की है, तो यहाँ पर केमिकल का जो है वो रिक्वायरमेंट है। फिर है मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र। मेटलर्जिकल देख के ऐसा लगता है कि मैकेनिकल वाले इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है तभी आप यहाँ पे वैलिड हो या एलिजिबल हो। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पोस्ट हैं या डिपार्टमेंट, अच्छा आप अगर पोस्ट भी देखोगे तो रेलवेज डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट निकाल रहा है, फिर उसमें एलिजिबिलिटी देखना होता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज, ये सारी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है बेटा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल की सारी पोस्ट में मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल की सारी पोस्ट में इन तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स का कंपटीशन होगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर आप देखो सिविल। अब देखो, इन लोगों ने सिविल को थोड़ा सा अलग कर दिया, सिविल डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट अलाउड है। अगर BSc भी कर रखा है, BA भी कर रखा है, तो भी आप इसमें अलाउड हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे और अदर जो ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अलाउड नहीं है। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन।
जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन में बेटा 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब क्या है, फिर अगेन वो जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन वो सारे यहाँ पे ट्रैक मशीन में एलिजिबल हैं। उसके बाद ये देखो सारे मैकेनिकल की पोस्ट है, एंड मैकेनिकल की भी पोस्ट में बेटा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेट्रॉनिक्स मशीनिंग ये जितने भी एलिट ब्रांचेस हैं सब इसमें अलाउड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवेज में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल की जो सीट्स हैं उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है, एंड जो आपके इलेक्ट्रिकल की सीट है उसमें मैकेनिकल अलाउड है। तो आप ये कह सकते हो ये कंबाइंड कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद ये केमिकल एंड मेटलर्जिकल में भी आप देखोगे तो ये हमारे मतलब का नहीं है, साइंस एंड फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद आप देखो जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद सिग्नल का डिपार्टमेंट है, ये एक अकेला डिपार्टमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ही सिर्फ यहाँ पर अलाउड हैं, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। सिर्फ ये एसएनटी, क्योंकि ये सिग्नल का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सिग्नल विग्नल जाता है तो मैकेनिकल वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड देन डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जिसको DMS कहते हैं बेटा, इसमें आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, ये सबके सब वैलिड है इसमें। तो आओ चलो यहाँ पे एक बार आपने पोस्ट देख लिया, टोटल 10 पोस्ट है। मेनली जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है वो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही है। उसके बाद आपका ये DMS है, और ये आपका जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल ये वाला पार्ट है, और मेन यही है। अब हम जोन वाइज देखेंगे। देखो ये PDF बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैं फटाफट सारे जोन का आपको बताते जाऊँगी। जिस भी जोन में आप ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जिस भी जोन में आपको अप्लाई करना है आप इस PDF को डाउनलोड करके उस जोन का देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको समरी भी दे दूंगी सारे जोन्स का एक साथ, सिविल की कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। RRB अहमदाबाद में सिविल की जो पोस्ट है जिसमें सिविल के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो 193 हैं। इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है 52 है, मैकेनिकल की 92 है। उसके बाद SNT सिग्नल 39, DMS की 6 है। अब देखो सिविल वाले में तो सिर्फ सिविल वाले ही अलाउड है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके अलग कॉलम नहीं बनाया है। आप देखोगे तो टोटल सीट्स इन विच मैकेनिकल इज एलिजिबल, तो 52 + 92 + 6, क्योंकि देखो जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिकल पोस्ट में एलिजिबल हैं, मैकेनिकल पोस्ट में एलिजिबल हैं, प्लस ये DMS में एलिजिबल हैं। तो ये तीनों को ऐड करके 150। तो इसका मतलब है कि जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो 150 सीट्स के लिए फाइट कर सकते हैं इन RRB अहमदाबाद। तो अगर आप इस वाले जोन से भरना चाहते हैं तो आपको टोटल सीट्स पता है आप किसके लिए एलिजिबल हो। फिर देखो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में तो वैलिड हैं ही, एलिजिबल हैं ही, मैकेनिकल में भी एलिजिबल है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इनके साथ जुड़ जाता है जिसको हम SNT कहते हैं, प्लस DMS। तो इनके साथ आप ये अगर ध्यान से देखो ये 39 पोस्ट ज़्यादा जुड़ जाती हैं, इसलिए आप देखो कि 150 + 39 189 सीट्स के लिए टोटल एलिजिबल हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल का कॉम्पिटिशन एक साथ ही होने वाला है। ये सारी सीट मिला दो और ये SNT मैकेनिकल वालों से हटा दीजिए, तो ये कुछ ऐसे चलने वाला है। इसी तरीके से RRB अजमेर में आप देखोगे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड टोटल सीट्स जिनमें मैकेनिकल के स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं वो 209 हैं, एंड टोटल सीट्स जिनके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं वो फाइट कर सकते हैं वो 229 हैं। एंड दोनों में ही बेटा बस वो SNT का ही अंतर है, बाकी सिविल की जो सीट्स हैं वो अपनी अकेली हैं, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी SSC और रेलवेज़ ने कहीं कसर नहीं छोड़ी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को एक जैसा साबित करने के लिए, रेलवेज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर सिविल को ये मिला नहीं पाए हैं, बाकी तो सारा मिल गया है इनसे। अब देखिए बेंगलुरु में आप देखोगे मैकेनिकल की 130 है, इलेक्ट्रिकल की 59 है, सिविल की 182 है, और जो आपकी मैकेनिकल की सीट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो 202 स्टूडेंट, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 215 स्टूडेंट्स। ऐसे ध्यान से सुनना 21 स्लाइड्स हैं, तो मैं बीच बीच में आपको बस बता देती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ। बट अगेन आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो बेटा। इस PDF में हमने 99.99% करेक्ट डेटा सारा इकट्ठा करके उसको एडअप करके यहाँ पे आपको बताया। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 201, 78, 170, एंड DMS में आप देख सकते हो मैकेनिकल में टोटल सीट 254 एंड यहाँ पे 277 आपकी जो इलेक्ट्रिकल में है। भुवनेश्वर में आप देखोगे मैकेनिकल की 69, इलेक्ट्रिकल की 2, सिविल की 84, एंड टोटल अगर आप देखोगे 71 एंड 91। देन बिलासपुर में आप देखोगे सिविल की 299 है, इलेक्ट्रिकल की 88 है, 43 आपके मैकेनिकल की है। चंडीगढ़ में आप देखेंगे सिविल की 146 है,
इलेक्ट्रिकल की 44 है, मैकेनिकल की 126 है। अब कोई कहेगा कि मैकेनिकल में ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल से, भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब एलिजिबल हैं एक दूसरे में, तो आप सबको मिला लो, है ना, कुछ अलग नहीं है, आप मिला लीजिए इसको। देन आपका चेन्नई आता है। चेन्नई में अच्छी खासी सीट्स हैं। सिविल की 138 है, इलेक्ट्रिकल की 150 है, मैकेनिकल की 278 है, एंड यहाँ पे 444 सीट्स के लिए मैकेनिकल एलिजिबल है एंड 484 सीट्स के लिए इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। उसके बाद गोरखपुर जोन में आप आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल देख सकते हैं, टोटल 123 एंड 140, एंड यहाँ पे सिविल जो है वो 94 सीट्स के लिए एलिजिबल है। गुवाहाटी में आप देखेंगे तो मैकेनिकल वाले 113 सीट्स के लिए फाइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी 146 सीट्स के लिए फाइट कर सकते हैं, सिविल वाले 72 सीट्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में भी आप देख सकते हो मैकेनिकल की 142 है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं 142, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं वो 11 है, सिविल डिपार्टमेंट की 53। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सीट्स इन विच मैकेनिकल इज एलिजिबल 170 एंड ये 176। उसके बाद कोलकाता जोन आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल की अच्छी खासी सीट्स हैं। टोटल मैकेनिकल की सीट्स के लिए जो आप फाइट कर सकते हैं या एलिजिबल है 435 है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मिला करके आप देखोगे 501 है। देन आपका मालदा जोन आता है, इसमें सीट्स कम है। आप मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिकल की 340 है, मुंबई में पिछली बार भी बहुत ज़्यादा सीट्स थी। सिविल में 428 है, मैकेनिकल में 333 है, डीएमएस देखिए आप 127 है, एंड एसएनटी की 97 सीट्स हैं, और यहाँ पे मैकेनिकल जिसमें एलिजिबल है 800 सीट्स हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एलिजिबल है 897। आपको ये लगेगा सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जिस जोन में सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं मैक्सिमम बच्चे वहीं से अप्लाई कर देते हैं, कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली जाती है। इस बात का भी आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा, इसीलिए आप एक बार कट ऑफ की वीडियो भी देख लीजिएगा। 2019 में जो कट ऑफ रहा है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार वो भी देख लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा जोन चूज़ करना है। देखो जोन जब आप चूज़ करें तो आपका घर कहाँ है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात उसका कट ऑफ क्या गया। ये तीनों चीज़ का समीकरण करने के बाद ही आप जोन को सेलेक्ट करें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कहना चाहती हूँ, आरआरबी के जो मेडिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बेटा बहुत तगड़े हैं। अगर आपको चश्मा लगता है या किसी भी तरीके की बीमारी है तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में मेडिकल स्टैंडर्ड्स इन रेलवेज बाय मीनू गुप्ता मैम, आपको एक वीडियो मिलेगा, आप उसमें देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल हो। तो आपको सबसे पहले ऐसे जोन को ढूंढना है जिसमें जो भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हो सबसे ज़्यादा सीट्स हो, आपको वहीं पे अप्लाई करना है। थोड़ा घर से 100 किलोमीटर नहीं तो 500 किलोमीटर रह लेंगे पर सिलेक्शन होना चाहिए। तो पहले आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन के बाद दिक्कत हो जाए। मुजफ्फरपुर जो जोन है उसमें सिविल की 11 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कोई सीट ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हम आरआरबी पटना की बात करते हैं, मैकेनिकल की 211 है, इलेक्ट्रिकल की 0 है, सिविल की 30 है, इलेक्ट्रिकल की 0 है, फिर भी ये लोग 216 सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, और ये मैकेनिकल 213 सीट्स के लिए एलिजिबल है। मुजफ्फरपुर हो चुका है। उसके बाद प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद जोन कहते हैं, पिछली बार इसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें थी, इस बार कम दिख रही हैं। मैकेनिकल की 68, इलेक्ट्रिकल की 62, सिविल की 203, मैकेनिकल 134 एंड देन ये 196। उसके बाद रांची जोन में आ जाते हैं तो 74 इन मैकेनिकल, 100 इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, 67 इन सिविल। आप सिकंदराबाद जोन में भी देख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिकल की 108, मैकेनिकल की 51, सिविल की 367, एसएनटी की भी देख सकते हो, डीएमएस की भी देख सकते हो, और ये डेटा भी आप देख सकते हो। सिलीगुड़ी में भी आप देख सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके आपको जिस भी जोन से अप्लाई करना है उस जोन को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो। देन त्रिवेंद्रपुरम, ये लास्ट जोन है आपका, सिविल की 50 है, इलेक्ट्रिकल की 32 है, मैकेनिकल की 26 है, एसएनटी और डीएमएस की आप देख सकते हो। टोटल सीट्स जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है 58 है एंड इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है आपका ये 71 है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक यहाँ पे समरी ऐड करी है ना, यहाँ पर आप एक बार इसको देखोगे तो जूम करके भी देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ से 1 से लेकर के 21 सारे जोन्स हैं। सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। मैंने जो मेन पीपीटी है उसमें ये वाले ऐड नहीं किए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर रही थी पीपीटी। उसके बाद डीएमएस वाला ये है। अब देखो टोटल जोन वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीट्स अगर आपको किसी को दिख रही हैं वो ये वाले जोन में दिख रही हैं, जो कि आपका कौन सा जोन है, लेट मी जस्ट सी, ये है मुंबई जोन। मुंबई जोन में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं बेटा 1377, आपका फर्स्ट नंबर पे आता है मुंबई जोन। उसके बाद आपका जो आता है 590 मुझे यहाँ पर दिख रहा है,
652 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है आपका 652। और 652 में बेटा आपका चेन्नई जोन है, ये नंबर 2 में आता है, मुंबई जोन आपका नंबर 1 में आता है। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो जोन वाइज, ठीक है। उसके बाद आप देखो सिविल डिपार्टमेंट में चेन्नई में 138 है, 428 है मुंबई में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 150 है और आपका 340 है। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है कि सिविल डिपार्टमेंट में टोटल 3145 वैकेंसीज हैं बेटा सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे 1379 सीट्स हैं बेटा, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखोगे तो 2277 सीट्स हैं यहाँ पर। एसएनटी में देखोगे तो 585 है। देखो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सिर्फ ये एसएनटी का ही अंतर आ रहा है, क्योंकि जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं वो एसएनटी के लिए एलिजिबल नहीं है और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद ये जो डीएमएस वाला है उसमें आप देखोगे 398 सीट्स हैं। तो देखो जोन वाइज भी दे दिया है। सीट्स फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं वो 4058 सीट्स के लिए मैकेनिकल के स्टूडेंट्स फाइट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 4639। वैसे ही बेटा 4639 को तुम ऐड करोगे 3145 से तो ये 7,500-8,000 सीट्स होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 3100 सीट्स सिविल की हैं। बाकी जो बची हुई सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड अलीड ब्रांचेस के लिए रेलवेज ने डाली हैं। एसएनटी की सीट्स अगर आप आगे अलग निकाल दें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स को सेम ही सीट के लिए फाइट यहाँ पर करना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर किस जोन में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाइड तरीके से दिखेगा। हो सकता है आपको अभी यहाँ पर जूम्ड ना दिख रहा हो, क्योंकि अब इतने सारे डेटा को एक ही पेज में लेके आना था तो काफ़ी छोटा हो गया है ये, बट इट्स ओके। आपको जो मेन इंफॉर्मेशन है तो वो आपको यहाँ पर मिल गई है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट फाइनल जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो यही है कि देखो सिविल के लिए कितनी सीट्स हैं। सिविल के लिए है 3145, सिविल की जो सीट्स हैं वो है 3145 बेटा, और टोटल मैकेनिकल के लिए जो सीट्स हैं 4059 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए जो फाइट कर सकते हैं 4639 है। यहाँ पे एसएनटी एक्स्ट्रा है, मतलब इसको अगर तुम इससे माइनस करोगे, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जो सीट्स हैं उसको तुम इससे माइनस करोगे तो एसएनटी के टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो इसको प्लस इसको ऐड करोगे तो लगभग 8000 आएगा, और उतनी ही सीट्स आपकी आई हैं। तो यहाँ पर आपको सीट्स का बाइफर्टिफिकेशन समझ में आ गया है, किस जोन में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो समझ में आ गया है। देन अगेन लास्ट में मैं फाइनल वर्डिक्ट आपको देना चाहती हूँ। जब आप जोन डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लेंगे, किस जोन में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सा जोन आपके घर के ज़्यादा पास है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप देखोगे, कट ऑफ देखोगे बेटा। ऐसा भी ना हो कि घर के पास होने के चक्कर में कट ऑफ जो है आसमान छू रहा है और आप न छू पाएँ, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कट ऑफ को भी मद्देनज़र रखना है, आपको घर के पास का भी मद्देनज़र रखना है, और आपको इस बात पे भी मद्देनज़र रखना है कि भैया उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। इन सब का जब समीकरण आप करेंगे तब आप डिसाइड करिएगा कि आप कौन से जोन से अप्लाई करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें बेटा, फूंक फूंक के कदम रखिएगा। कितने सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, अगर फॉर्म भी अच्छे से नहीं भर पाएंगे तो फिर इसका मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो एसएससी में भी हर बार यही होता है, रेलवे में भी हर बार यही होगा। तो ध्यान से अपना फॉर्म भरिएगा एंड बहुत ही ज़्यादा चालाकी और बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से अपने जोन को डिसाइड करिएगा। कट ऑफ वाला वीडियो भी आएगा आप लोगों के लिए इसी चैनल में, इंजीनियर्स वाला में, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। बाकी और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW, एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड ये जो PDF है आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।